हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री के अध्याय नंबर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले हमने अध्याय नंबर 9 तक की वीडियो को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। हमें व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? भारत का व्यापार विदेशों से बहुत लंबे से चला आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अरिकामेडु, जो कि पौंडुचेरी में स्थित है, अरिकामेडु बंदरगाह से रोम के बर्तन, लैंप और रत्न मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले भी भारत का व्यापार रोमन एम्पायर के साथ हुआ करता था। उससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत का व्यापार विदेशों से होता था। तो इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ भी हुआ करता था। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि उत्तर भारत से हमें काले पॉलिश वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। आखिर ये व्यापार होता कैसे था? ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचाया जाता था? व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। जैसा कि आपको पता है कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर काफ़ी ज़्यादा बंदरगाह हैं, तो समुद्री जहाज़ इन बंदरगाहों पर आकर रुकते थे, जिसके सहारे व्यापार किया जाता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मतलब उस समय के यात्रियों को भी पता होता था कि इस हवा का रुख हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। अगर उन्हें पश्चिमी तट पर पहुँचना होता था तो वह दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और वह हवाओं का रुख देखकर ही अपनी यात्रा किया करते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार तथा नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। दक्षिण भारत के राज्य व्यापार से जुड़े होने के कारण इनकी शक्ति काफ़ी बढ़ने लगी, क्योंकि कोई भी व्यापारी आते थे तो वह समुद्र के रास्ते से इन तटीय प्रदेशों पर ही रुकते थे और यहीं पर व्यापार करना पसंद करते थे। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। इन तीनों के बारे में हमने अध्याय नंबर 9 में भी पढ़ा है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। देखिए यहाँ पर हमें मूवेंदार के बारे में बताया गया है। मूवेंदार
जो कावेरी डेल्टा के आसपास शासन करते थे। तमिल साहित्य में इन तीनों राजाओं के लिए मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है, जिनमें चोल, चेर तथा पांडे आते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों को एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चोल साम्राज्य देखने को मिल जाता है, जबकि आपको तमिलनाडु के दक्षिण में पांड्य राज्य देखने को मिल जाता है और वर्तमान में केरल हिस्से में आपको चेर साम्राज्य देखने को मिल जाता है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। चोलों का पतन का मतलब होता है पोर्ट या बंदरगाह। यहाँ पर चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम बहुत ज़्यादा फेमस थे और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै काफ़ी फेमस थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अगर किसी को भी उपहार वगैरह दोगे तो वह तुम्हारे बारे में प्रशंसा ही लिखेंगे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी वलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सातवाहन वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। तो उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह दक्कन यानी महाराष्ट्र में थे। अगर किसी व्यक्ति को सुदूर दक्षिण जाना पड़ता है तो उन्हें दक्षिण वाला क्षेत्र पार करके ही जाना पड़ता था। तो सुदूर दक्षिण या दक्षिण जाने के लिए सातवाहनों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। या तो लड़कर जाओ या उनसे पूछ कर जाओ। इसलिए पूरे दक्षिण भारत पर इन्हीं का कब्जा था, इसलिए इन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते से होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन शासकों में सबसे शक्तिशाली गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ व्यापार को भी काफी प्रोत्साहन दिया। रेशम मार्ग की कहानी। तो चलिए अब हम यहाँ पर रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। रेशम मार्ग के बारे में आपने सुना या पढ़ा तो होगा। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। सूत कताई के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में देखा है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। दुनिया को नहीं पता था कि रेशम कैसे बनाया जाए। देखिए, यहाँ पर रेशम बहुत ही सुंदर और कीमती कपड़ा था और रेशम की सबसे ज़्यादा मांग यूरोप में थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को रेशम बहुत ही पसंद था। दुनिया को नहीं पता था कि रेशम कैसे बनाया जाए, इसलिए चीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था बाकी देशों के लिए और इसलिए अन्य देशों ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। चीन को इसमें काफ़ी फायदा हो रहा था। जो भूमार्ग से आते थे वह चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर, कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर आते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे
वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रेशम को ही सिल्क कहा जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। देखिए दोस्तों, आप इस चित्र में रेशम मार्ग को देख सकते हैं। जिस रास्ते से व्यापारी आते जाते थे उसे ही सिल्क मार्ग कहा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर आप भूमार्ग देख सकते हो रेड लाइन से, और जबकि आप यहाँ पर ब्लू लाइन से जलमार्ग देख सकते हो कि चीन के साथ व्यापार जमीन के रास्ते भी होता था और जल के द्वारा भी व्यापार होता था। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। सिल्क रूट के ऊपर नियंत्रण करने को लेकर भी कई बार युद्ध होते रहे। कोशिश यही रहती थी कि सिल्क रूट पर अपना अपना कब्जा बना रहे। रेशम मार्ग की मांग बढ़ रही थी और साथ ही साथ टैक्स भी बढ़ रहा था और तोहफों के जरिए भी लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो ऐसे में जब वह व्यापारियों की लुटेरों से रक्षा करते हैं तो वह व्यापारी उन्हें कर या तोहफे भी देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर और उन्होंने दूसरी राजधानी मथुरा को बनाई। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उस समय भारत में कुषाणों का शासन था। कुषाणों में सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क ने सिल्क रूट पर शासन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि कुषाणों का शासन इस पूरे एरिया पर था। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष और यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। उनकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। थेरवाद हीनयान धर्म की एक शाखा है जबकि महायान एक नई धारा का विकास हुआ। जो महायान है वह बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे, बुद्ध की देवता के रूप में पूजा करने लगे। इससे पहले बुद्ध को केवल महात्मा के ही रूप में जाना जाता था। इससे पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ही संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, मतलब मूर्तियां बनाई जाने लगी।
इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। मथुरा में मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जबकि तक्षशिला में गांधार शैली का विकास हुआ। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व से आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देना और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन तथा बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। जो महायान वाले लोग हैं वह बोधिसत्व को भी मानते थे। उन्होंने समाज के बीच ही रहकर लोगों की मदद करना बेहतर समझा और सांसारिक परिवेश में रहकर लोगों को शिक्षित करना, लोगों को साधना करना बताया और किस प्रकार वह निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यह सब जानकारी बोधिसत्व के द्वारा दी गई और यह भी महापुरुषों के रूप में पूजे जाने लगे। बाद में इनकी पूजा भी काफ़ी लोकप्रिय हो गई और यह पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया तथा बाद में जापान तक भी इनकी पूजा फैल गई। जबकि अगर हम पूरे बौद्ध धर्म की बात करें, मतलब हीनयान और महायान दोनों शाखाओं की, तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनके बारे में हम पहले के अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आप पीपल के वृक्ष को देख सकते हो, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके इस मूर्ति को बनाया कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस प्रकार इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास स्थित हैं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। पश्चिमी घाट पर काफ़ी ज़्यादा बंदरगाह हैं, इसलिए वहाँ पर अधिक मठों की स्थापना की गई। तो यहाँ पर व्यापारियों का आना जाना काफ़ी लगा रहता था, तो ये व्यापारी आते जाते समय इन गुफाओं में रुक जाते थे। इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियाँ रखी होती थीं, जिसके कारण ये व्यापारी भी बुद्ध के प्रभाव में आ गए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। आपको मैप में पता होना चाहिए कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दो मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। बाएं में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, जबकि दाएं जगह तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यह मथुरा की चित्रकला का नमूना है और यह तक्षशिला यानी गांधार की चित्रकला का एक नमूना है। तक्षशिला में जिस मूर्ति बनाने की कला का विकास हुआ उसे ही गांधार कला कहा जाता है। गांधार कला पर यूनानी और ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मथुरा कला एक देशी कला है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, थेरवाद हीनयान की ही एक शाखा है। देखिए, आप यहाँ पर कार्ले की गुफा देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर आने जाने वालों के लिए विश्राम स्थल बने हुए हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन, एनसीईआरटी की बुक में फाहियान को फाशियन लिखा गया है। यह काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। हुएनत्सांग 1400 साल पहले भारत आया, जिसे हम लोग हुएनसांग के नाम से जानते हैं।
उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी अधिक विस्तृत हो रहा था, तो लोगों के मन में जिज्ञासाएं थी कि हम भी बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं। इसलिए वह बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़ी जो जो जगह हैं और जो उनके प्रसिद्ध मठ हैं, वहाँ से उन्हें देखने के लिए वह भारत आए। वह बौद्ध धर्म को जानना चाहते थे। देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, जबकि जो हुइनसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। भक्ति की शुरुआत। इसी चैप्टर में दिया है कि भक्ति की शुरुआत भी हो जाती है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन बताई गई है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, भक्ति सभी के लिए है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में जाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। देखिए, आपको यहाँ पर 12 भगवान की मूर्ति दिखाई गई है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। 12 के रूप में विष्णु। यहाँ पर विष्णु भगवान का 12 रूप दिखाया गया है। एरन मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के 12 रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, जिस रूप में आप उनकी पूजा कर रहे हो। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। जिस प्रकार लोगों के मन में श्रद्धा थी कि हमें भगवान को इसी रूप में देखना है, उसी रूप में ही कलाकार देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने लगे। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। तो इन सब मंदिरों के बारे में हम अध्याय 12 में अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदू। देखिए, यहाँ पर हमें हिंदू शब्द के बारे में बताया गया है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी के पूर्व में यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए थे जिन्हें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। अन्यत्र एक अन्य जगह की बात।
करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले। ईसा मसीहा का जन्म बैथलेहम में हुआ। आपको ध्यान रखना है कि ईसा मसीहा का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीहा ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, उसी तरीके से ईसा मसीहा ने बताया। बाइबल में ईसा मसीहा के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ उसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगी। ईसा मसीहा के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीहा की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केरल के अंदर जो ईसाई रहते हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।